हमारा यूजीसी के खिलाफ था, क्योंकि यूजीसी का क्या रहेगा कि अगर यूजीसी एक्ट लागू होता है तो कोई भी स्वर्ण समाज का बच्चा हायर एजुकेशन में जाएगा ही नहीं। अगर वो जाएगा तो केवल 12वीं तक सीमित रह जाएगा, या फिर अपनी आगे की पढ़ाई जो है वो ऑनलाइन माध्यम से करेगा, वो कॉलेज में नहीं जाएगा। क्योंकि इसमें अगर उसके लगेगा कि उसके ऊपर एक्ट लगेंगे, क्योंकि झूठे मुकदमे भी बहुत सारे SC/ST के भी बहुत सारे आते हैं। तो अगर लास्ट में ये प्रूफ हो जाता है कि ये चीज़ गलत थी तो उसके ऊपर कोई प्रावधान नहीं है कि उसको सजा मिले या कोई जुर्माना लगे या उसका फ्यूचर भी खराब हो, तो कोई भी किसी के ऊपर उठा करके एक्ट लगा देगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो प्रधान है अपने आर्यन जी, उन्होंने भी ये चीज़ बताई थी कि यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसा हुआ कि जो लड़की थी वो थी स्वर्ण समाज से और जो लड़का था वो ओबीसी या अदर समाज से था। तो उन्होंने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट ना करने की वजह से उसने क्या बोला कि मैं तेरे ऊपर एक्ट लगा दूंगा। मतलब ऐसी चीजें अभी से सामने आ रही है, तो उसके बाद क्या क्या होगा इस चीज का सोचने सिर्फ अंदाजा भर से भी ये लगता है कि देश में बवंडर हो जाएगा। बिल्कुल कोई होता है कि इलेक्शन पास में आ रहे तो कुछ लोगों से मुद्दा लेके आती है कि उनका ध्यान भटकाया जाए, और सबसे ज्यादा स्वर्ण समाज की हो रही है। अगर इस सरकार के अंदर हो रही है तो स्वर्ण समाज में कोई भी सरकार सोच ही नहीं रही है। यूजीसी के द्वारा लागू किया काला कानून वापिस लो, यूजीसी गाइडलाइन काला कानून वापिस लो, यूजीसी द्वारा जारी काला कानून वापिस लो। घूसखोर पंडित फिल्म पर घूसखोर पंडित पर फिल्म पर फिल्म के निर्देशक पर मुकदमा दर्ज करो, फिल्म के निर्देशक पर मुकदमा दर्ज करो। समाज की एकता तोड़ना बंद करो, समाज की एकता तोड़ना बंद करो, विरोधी कानून बंद करो, सवर्णों की अनदेखी बंद करो, जाति पाति का जार घोलना बंद करो। नमस्कार दोस्तों, मैं इस समय जींद के नेहरू पार्क में मौजूद हूं और यहां पर जो यूजीसी एक्ट में जो कानून जो पारित किया गया था, जो संशोधन किया गया था, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च तक उसके ऊपर रोक लगा रखी है, जो उसके विरोध में प्रोटेस्ट फिलहाल भी चला हुआ है। और मेरे साथ मौजूद है, एक बार अपना नाम बताइए। मैं ओम नारायण शर्मा, राष्ट्रीय ब्राह्मण अध्यक्ष जींद। शर्मा जी, तो आज जो आप ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं जींद के नेहरू पार्क में, तो किस प्रकार का जो प्रोटेस्ट है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। जो आप यूजीसी एक्ट के खिलाफ आज प्रोटेस्ट। आज हम यूजीसी के खिलाफ और जो ब्राह्मण फिल्म बनाई है ना घूसखोर पंडित, उसके खिलाफ यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और हम प्रधानमंत्री जी से भी और सभी मुख्यमंत्रियों से भी ये निवेदन करते हैं, आप इसके अंदर हस्तक्षेप कीजिए, क्योंकि ये समाज के ऊपर बहुत कुठाराघात है। जो समाज हमेशा से बीजेपी के साथ रहा है, आप उसके साथ क्यों अन्याय कर रहे हो। यूजीसी एक्ट हालांकि 19 मार्च तक इसको रोक लगा रखी है, तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे कि ये तुरंत रद्द करना चाहिए या इसमें फिर से संशोधन कुछ करना चाहिए। यूजीसी कानून एक काला कानून है। जिस इस प्रकार का कानून तो कभी अंग्रेजों ने भी नहीं सोचा था कि भाई इस प्रकार का कानून हरियाणा में या हिंदुस्तान में थोप दें, लेकिन इस प्रधानमंत्री ने इस कानून को ला करके जाति जाति को अलग से बांट दिया है। और पहले तो मुसलमानों के साथ हमारा भेदभाव करवाया, उसके बाद अब क्या है आपस में हिंदू हिंदू बांट दिए। तो इस प्रकार की जो भावनाएं है ना, वो हिंदू समाज या स्वर्ण समाज कभी सहन नहीं करेगा। और यदि ये कानून, हम तो इसको रद्द करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और ये यदि रद्द नहीं हुआ ना और यदि ये लागू रहा तो सारा स्वर्ण समाज सड़कों पर उतराएगा, तो मोदी के लिए देने के लेने पड़ जाएंगे। जी, सारे स्वर्ण समाज में हालांकि बहुत सारे MLA MPs भी हैं, तो वो क्यों नहीं प्रोटेस्ट कर रहे? क्यों वो अपना लोकसभा में भी MP अपना विरोध दर्ज करवा सकते हैं। हरियाणा के जितने भी या पूरे देश में स्वर्ण समाज के, चाहे ब्राह्मण है, जाट है, राजपूत है, MLAs है हर विधानसभा में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, तो उनको भी चाहिए। तो आप उनके ऊपर भी दबाव बनाएंगे कि वो भी सरकार के खिलाफ अपना दबाव बनाए, प्रेशर बनाए। हम काफी मंत्रियों से और MLA से मिल भी चुके हैं। स्वर्ण जाति के जो MLA है ना या मंत्री हैं, उनसे मिल भी चुके हैं और उनको बताया भी गया है कि आप इस प्रकार का जो काला कानून है इसका तुरंत विरोध करो, क्योंकि इस प्रकार का ये लागू हो गया तो हमारे बच्चे यूनिवर्सिटियों में, विश्वविद्यालयों में पढ़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो तो केवल एक ही बात में उलझ जाएंगे कि भाई तेरे ऊपर केस दर्ज होगा और तेरी पढ़ाई चौपट हो जाएगी। इस प्रकार वो आत्महत्या, जिस प्रकार ये कोटा में आत्महत्याएं हो रही है ना, उसी प्रकार की आत्महत्याएं आज वो कर देगा। साथियों, अभी मैं यूजीसी के बारे में बता रहा हूँ। यूजीसी का जो
ज्वलंत घटना है ना वो दिल्ली के अंदर हुई है, क्योंकि एक राजपूत लड़के ने एक राजपूत लड़की ने वो के साथ एक ऐसी लड़के ने वो प्रपोज कर दिया, लेकिन उसको है ना बड़ी मुश्किल से पिंड छुटाना पड़े। हरियाणा सरकार से केवल एक ही बात कहता हूँ, और वो उसको समझ भी लेना चाहिए, क्योंकि वो कई बार क्या है ब्राह्मणों को या स्वर्ण जाति को एक तकिया बराबर समझता है। बेगुनाहों के खून की बारिश में क्यों बज में इशरत सजा कर बैठे हो, उठ भी सकती हैं तपातन लाशें, तुम जिन पर बीजेपी वालों मसनंद लगा कर बैठे हो। धन्यवाद। है चाहे वाजपेयी है, जो भी है, फिल्म बनाने वाला है, निर्देशक है, डायरेक्टर है, जितने भी हैं इनमें इन्वॉल्व, सबको सख्त से सख्त सजा मिली, यही समाज की अपील है। पहले तो इन्होंने हिंदू मुसलमान की खाई पाड़ी, फिर जाट लोन जाट का नारा लगाया, अब अगड़ी और पिछड़ी जाति की बात छेड़ दी का। इससे इनकी मंशा का पता लगता है कि मोदी जी के अंदर क्या है, बीजेपी के अंदर क्या है, आरएसएस के अंदर क्या है, क्या चाहती है ये अंग्रेजों की तरह डिवाइड एंड रूल करना चाहती है ये। अब अगड़ी पिछड़ी का नारा लगा दिया, कभी लड़का लड़की का नारा लगा दिया, भाई लड़की भाग ले सकते हैं, लड़के नहीं भाग ले सकते, ये करेगा या क्या क्या चाहती है। एक तरफ तो कवे है सबका विकास, सारा का विकास, विकास किसका है, ये ऐसे हमने सहन नहीं होता। वही सरकार जो है नहीं मोदी जी ये कहते हैं भाई सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास, कहाँ रह गया फिर सबका विश्वास और सबका विकास। तो जब एक ब्राह्मण को केवल एक ब्राह्मण को क्यों टारगेट किया जा रहा है? क्या ब्राह्मण इस देश के वासी नहीं है? ब्राह्मण इस देश में रहने वाले नहीं हैं? तो इनको असली में जो है नहीं अगर करना है तो ब्राह्मण को संरक्षण दो, क्योंकि ब्राह्मण तो गरीब है। जैसे गडकरी जी ने भी कहा भाई असली दलित तो ब्राह्मण है, जिसके पास न ज़मीन है, न जो पैसा है, न जो है नहीं नौकरी है, कुछ भी नहीं है ब्राह्मण तो उनको क्यों नहीं संरक्षण दे रही है? और जबकि साथ जो है नहीं ब्राह्मण दे रहा है। डालो राज करो, यही नीति अपना रहे हैं जैसे अंग्रेज अपना करते हैं। अंग्रेजों ने अपना करके न वोट डालो राज करो, और पूरे जो है नहीं 200 साल राज करके वो शिक्षण संस्थानों में पढ़ने के लिए जाते हैं, उनमें वैमनस्य वैर भाव पैदा करने के लिए ये कानून बनाए गए हैं। वहाँ पर छात्र पढ़ने के लिए जाते हैं, उनको किसी भी जाति पाति के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। अगर उन्होंने इस कानून के बारे में जब पता लगेगा और आपस में जब लड़ाई झगड़े होंगे, क्या वो देश के लिए खतरनाक नहीं? देश के प्रधानमंत्री को क्या इस पर विचार नहीं करना चाहिए? देश का प्रधानमंत्री जी को सत्ता में लाने के लिए कांग्रेस के विरोध में जितने भी धरने प्रदर्शन हुए हैं आज तक, अन्ना हजारे जी ने किए या रामदेव जी ने, मैं सभी धरने प्रदर्शनों में दिल्ली बार बार गया हूं और मोदी जी को कुर्सी पर बैठाने के लिए उसमें अहम मदद की है। 3 बार बीजेपी को वोट दिए हैं, लेकिन इस कानून के बाद हमारे अंदर दुर्भावना पैदा हुई है और मोदी जी के प्रति जो प्रेम भाव था उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है, जो कि बहुत ही सरासर गलत है। अगर देश का प्राइम मिनिस्टर बोलता था बार बार भाई कांग्रेस 70 साल हो गए सत्ता में आए हुए, भाई इनसे हिसाब मांगो, मैं सत्ता में आऊँगा तो हर वर्ष हिसाब किताब दूंगा। अब 12 वर्ष हो गए हैं प्रधानमंत्री जी को सत्ता में आए हुए। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से मैं आज पहली बार सवाल पूछ रहा हूँ, आपने देश के लिए क्या किया है? आप हर महीने दूसरे देशों में जाते हो, उस देश में से आते ही क्यों नहीं बताते मैं इस देश के लिए ये लेकर आया हूँ? आप बार बार बेरोजगारी गरीबी पर क्यों नहीं बोल रहे? मैं गरीबी दूर करने के लिए मुझे ये किया, बेरोजगारी दूर करने के लिए मैंने ये किया। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से आज पहली बार 2026 में सवाल पूछ रहा हूं, मोदी जी 12 साल हो गए आपको बने हुए, आप देश के बारे में मन की बात में ये क्यों नहीं बताते? मैंने 12 साल के अंदर देश की गरीबी को दूर करने के लिए, देश में जातिवाद को दूर करने के लिए, देश में धर्म अधर्म की लड़ाई के रोकने के लिए मुझे ये काम किया है मैंने।